नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला है टेली प्राइम के अपडेट के बारे में। टेली प्राइम का रिलीज 6 आ गया है। आज आपको बताऊंगा टेली प्राइम के रिलीज 6 के कुछ नए फीचर के बारे में जो कि आपके अकाउंटिंग प्रोफेशन के अंदर बहुत हेल्प करेगी। चलिए समझते हैं। जो मेजर अपडेट है वो बैंकिंग से है, बैंकिंग से रिलेटेड अपडेट है। बैंक रिकन्सिलेशन और बैंक की एंट्रियां अब आप बहुत कम टाइम में, मिनटों में कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जिनका TSS रिन्यूअल है, टेली सॉफ्टवेयर सर्विस, अगर उनका TSS रिन्यूअल नहीं है तो उनको नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी जाइए, आपको इस लिंक पे जाना है, इस साइट पे जाना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके अब अपना टेली का TCS रिन्यूअल करा सकते हैं। देखिए ये रहा, टेली सॉफ्टवेयर सर्विस पे क्लिक करेंगे। आप 1 ईयर या 2 ईयर के अकॉर्डिंग कर सकते हो। 2 ईयर का कराओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर वाले में आपका जो बेस प्राइस है वही चार्ज का रिन्यूअल आप यहाँ पे जाके करा सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अभी समझते हैं कि क्या अपडेट है। अपडेट है बैंक रिकन्सिलेशन से रिलेटेड। मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक पे। बैंक का लेजर ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये निकाल लिया कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। ये कोटक महिंद्रा बैंक निकाल लिया। सितंबर तक की इसकी एंट्री हो रही है, ठीक है। देख सकते हैं 53,410। अभी मैं चेंज करूंगा पीरियड, अक्टूबर मंथ पे आ जाते हैं। 1 अक्टूबर 24 से 31 अक्टूबर 24 निकाल लिया। अब आपको बैंक की जो मैनुअल एंट्री करनी पड़ती थी वो करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा बैंक स्टेटमेंट इसमें इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल से, ठीक है। इनबिल्ट फीचर आ गया है। कोई भी TDL या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा टैली में आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे इंपोर्ट करना होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये जो बैंक का लेजर है, इसमें आपको क्या कर लेना होगा, चेक कर लेना होगा कि क्या आपने उसके अंदर अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, IFSC कोड वगैरह लिखा है या नहीं लिखा है। जैसे कि दिखाता हूं मैं आपको। कोटक महिंद्रा बैंक लिया। यहाँ पे बैंक की डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी आपको, एंटर है कि एंटर नहीं है। क्या क्या होता है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच कोड, ये सब डिटेल्स है कि नहीं, ये चेक कर लेना होगा। उसके बाद जब ये आप कर लेंगे तो यहाँ से बैंक का लेजर निकालेंगे। जैसे कि मैंने निकाल लिया बैंक का लेजर। पीरियड चेंज कर लूँगा 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 24 से 31 अक्टूबर 24। कोई भी एंट्री नहीं है। अभी इंपोर्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट। इंपोर्ट पे जाके यहाँ से बैंक स्टेटमेंट पे आ गए और उसके बाद यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लिया। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन देनी पड़ेगी, कौन से लोकेशन में आपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड किया हुआ है। जैसे कि मैंने डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर डाउनलोड किया हुआ है। जो भी आपने लोकेशन में सेव कर रखा है बैंक स्टेटमेंट को, उस लोकेशन को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्पेसिफाई पाथ पे जाएंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ से सपोर्टेड फाइल ले सकते हैं। लगभग इसके अंदर बहुत सारे बैंक, जो मेजर बैंक है वो यहाँ पे सपोर्टेड है। लगभग 25 बैंक है, जो 25 बैंक है लगभग सपोर्टेड बैंक के अंदर है, ठीक है। तो सपोर्टेड फाइल पे सपोर्टेड बैंक के अकॉर्डिंग अपने आप ही उठाएगा। सपोर्टेड ले लेना। सपोर्टेड लेने के बाद अगर आपको सपोर्टेड नहीं लेना, आपकी कोई एक्सेल फाइल है, CSV फाइल है या किसी और तरह की फाइल है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोर्टेड ले लिया। सपोर्टेड लेने के बाद क्या करना है, यहाँ से बैंक स्टेटमेंट की जो लोकेशन, बैंक स्टेटमेंट जो आपने सेव किया हो, जैसे कोटक महिंद्रा है मेरा तो KM से आ रहा है, ठीक है। ये कोटक महिंद्रा का ले लिया स्टेटमेंट। अभी ये कह रहा है शो प्रीव्यू, यस प्रीव्यू देखना है, एंटर करेंगे, फिर यस करेंगे तो ये उसका प्रीव्यू जो है वो दिखाएगा। देखिए इंपोर्ट कर रहा है। ये जो रिलीज 6 है, इसमें टेली प्राइम का जो लोगो है वो भी चेंज हो गया। देख सकते हैं टेली पुराना वाला जो लोगो था टेली का वैसा, और प्राइम करके यहाँ पे सिल्वर लिखा आ रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पी लिखा हुआ है, मतलब प्राइम, ठीक है। ये देखिए मेरी सारी यहाँ पे एंट्री आ गई है, डेबिट और क्रेडिट।
एक्चुअली यहाँ पे मैं पूरे महीने की अगर स्टेटमेंट इंपोर्ट करूँगा तो बहुत सारी एंट्री आ जाएगी, लगभग मेरी यहाँ पे 200-300 एंट्री है। तो केवल 5 दिन की एंट्री 5 अक्टूबर तक करिए, जो कि 50 एंट्रियाँ 51 एंट्रियाँ हैं। बहुत सारी एंट्री है जो यूपीआई फ़ोनपे के माध्यम से हुई है, जिसका अलग अलग नेचर्स है। अभी क्या करना है, चेक कर लेना है कि टोटल डिपॉजिट्स और टोटल विदड्रॉल आपका सही है या नहीं, ये एक्सेल फाइल से मैच कर लेना। हालांकि मैंने मैच कर लिया है, ये आप चेक कर लेना। अभी मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। ये कह रहा है कि टोटल 51 एंट्री है। अभी बैंक रिकन्सिलिएशन समरी पे जाएंगे, ठीक है। ये बैंक रिकन्सिलिएशन समरी पे आ गए, जहाँ पे बोल रहा है भाई टोटल ऐड विदड्रॉल ये है। देखिए ये समरी, बैंक रिकन्सिलिएशन की जो समरी है थोड़ा अलग आप तरीके से आएगी। इस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन की समरी दिखेगी। बैलेंस एज पर कंपनीज बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस ये है, ऐड हुआ विदड्रॉल, लेस हुआ डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद अवेलेबल इन, ये ओनली इन बुक्स के अकॉर्डिंग है ये। अब ओनली इन बैंक, तो ऐड हो गया डिपॉजिट्स और विदड्रॉल के अकॉर्डिंग ये है। तो ये बोल रहा है कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, वो ये बता रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 14,000 का। तो चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे बताऊंगा आपको। अभी हमें ना मैपिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके ये मैच होगा। पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री कहाँ पे क्रिएटेड है। यहाँ से बाहर निकलते हैं, बैंक में देखते हैं। अब यहाँ पे आएंगे बैंकिंग में और इम्पोर्टेड डाटा में आ जाते हैं। किसका, कोटक महिंद्रा बैंक का जो डाटा इंपोर्ट किया है। ये देखिए अक्टूबर के अंदर है, डेट वाइज है। 5 अक्टूबर की अलग है, 1 अक्टूबर की अलग है। आपको अगर डेट वाइज चाहिए तो डेट वाइज निकाल लेते हैं। 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 24 से 5 अक्टूबर 24 तक का, ठीक है, डेट वाइज है। 1 तारीख की एंट्रियाँ अलग है, 1 तारीख की एंट्री है, ठीक है। अब आपको इसका वाउचर क्रिएट करना है, अवेलेबल ओनली बुक्स। तो इसको आप चाहो तो कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे हम वाउचर क्रिएट करेंगे, मल्टी वाउचर, ठीक है। ये सब पेमेंट से रिलेटेड है, पेमेंट और रिसिट्स दोनों से रिलेटेड है। अब आपको बस यहाँ पे लेज़र का नाम डालना है, क्योंकि हमें मैपिंग करनी पड़ेगी, बिना मैपिंग किए नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो कॉमन लेजर सेट कर सकते हो सेम तरह की एंट्री के लिए। यहाँ पे कॉमन लेजर का ऑप्शन आता है, और चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले पेमेंट है, ये मिस्टर टेक चंद को दिया है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि 1 अक्टूबर का है, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक का निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं मल्टी वाउचर जैसे क्रिएट कर रहा हूँ तो सेलेक्ट करके मल्टी वाउचर पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कॉमन लेजर सेट करना है एक का, जैसे टेक चंद वाला जो है वो कॉमन लेजर सेट हो जाए सबका, तो आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे ना हम फ़िल्टर लगा लेंगे। ये अप्लाई फ़िल्टर 30 रुपये के अमाउंट से, लुकिंग फॉर 30 रुपीज़। देखिए मैंने 30 रुपये वाली जो एंट्री थी वो निकाल ली। 30 रुपये वाली जो एंट्री है वो टेक चंद की है, लगभग देख सकते हैं, टेक चंद। अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट किया इसको पूरे को, ये रहा ऐसे। अब यहाँ पे मल्टी वाउचर पे गए। अब जो टेक चंद वाली एंट्री है वो मेरी सब जितनी भी है, जैसे कि 200 रुपये वाली जो एंट्री है वो भी टेक चंद से। बाकी इसमें एक 200 वाली एंट्री है, ये रही, ये अलग है। ये 200 वाली अलग है, ये किसी और से है। तो टेक चंद की बाकी सभी एंट्रियों में मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, ये है मेरा स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जूस या चाय वगैरह मंगाया है। तो स्टाफ वेलफेयर ले लिया, सभी पे कॉमन लेजर स्टाफ वेलफेयर सेट हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से इसको चेंज कर देना है कि इसका नेचर कुछ और है। 200 रुपये का ये कन्वेंस एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो कन्वेंस में डाल दिया, बाकी सबको सेव किया, सभी पेमेंट्स की थी, ठीक है। मार्क एज रेगुलर रिकन्सिलेशन, इसको मार्क कर देना है रेगुलर रिकन्सिलेशन में, यस कर देना है, ठीक है। मैंने उनकी मैपिंग कर दी। अभी बाहर निकलेंगे, रिकन्सिलेशन वाया लिंकिंग, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, देखो मैंने अभी रिकन्सिलेशन किया, ठीक है। बैंक में वो एंट्रियाँ भी गई होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। कोटक महिंद्रा निकालेंगे, देखो ये पेमेंट्स की एंट्रियाँ आ गई स्टाफ वेलफेयर और कन्वेंस के अंदर। अभी बैंकिंग में जाके, मतलब गेटवे ऑफ टेली पे जाके बैंकिंग में चलेंगे,
इम्पोर्टेड डाटा पे आ जाते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, और यहाँ पे 1 तारीख का लेते हैं, 1 अक्टूबर का, जिसमें से कुछ एंट्रियाँ रिकनसाइल हो गई। जैसे ये है, बैंक के अकॉर्डिंग कर दिया, बुक्स में एंट्री हो गई इसकी। अब ये जो रह गया, ये और ये इसको देख लेते हैं। मल्टी वाउचर क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हम वाउचर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लेजर नेम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मिस्टर गीता जैन है, वो किस चीज़ की पेमेंट है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ऑफिस एक्सपेंस है तो ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया। नीचे फ़ोन पे से पे किया सुवल मंडल को पे किया, ये स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद ये डिपॉजिट्स हुआ, रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, रेजर पे से रिसीव हुआ है, तो रेजर पे सेल्स या रेजर पे प्राइवेट लिमिटेड इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद नीचे फ़ोन पे किया, ये भी कन्वेंस एक्सपेंस से रिलेटेड है, इसमें कर दिया। फिर ये YMS एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, YMS एंटरप्राइज बनाओगे, आप पार्टी का लेजर बनाओगे। अगर आपको पता नहीं कि कौन सी पार्टी है तो इसे चाहे तो सस्पेंस अकाउंट में रख सकते हैं, बाद में क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद राकेश कुमार को पेमेंट किया 20 रुपये, ये भी स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, तो आपको बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे इसके बेसिस पे एंट्रियाँ हो जाएंगी। मार्क एज रेगुलर रिकन्सिलेशन पे क्लिक कर देना कि हमने इसको रिकनसाइल कर लिया है, तो ये बैंक के अकॉर्डिंग रिकनसाइल हो जाएगा। यहाँ से हट गया, अब बाहर आ जाओगे। बाहर आने के बाद जो लेजर देखोगे बैंक का दिख जाएगा, आपको दिखाता हूँ। बैंक कौन सा, कोटक महिंद्रा बैंक, ये देखो 1 तारीख की एंट्रियाँ हो गई, ठीक है, रिकनसाइल होगी। देखो मैनुअल भी आप बैंक के थ्रू करते, वहाँ भी आपको चेक करना पड़ता है। यहाँ पे ये होता है कि टाइम आपका कम हो जाएगा। मैनुअल एंट्री जो आप करते हैं वो बस आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा हेड कौन से एक्सपेंस से रिलेटेड है, या कौन सा हेड इनकम से रिलेटेड है, वो कौन सी पार्टी से रिलेटेड है। बस आपको यहाँ पर टाइप करना है पार्टी का नेम, और वो फिर उस हिसाब से एंट्रियाँ इंपोर्ट कर देगा। जैसे कि देख सकते हैं लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो लेजर क्रिएट कर लेंगे, सस्पेंस में रख लेना, चाहे तो बाद में लेजर क्रिएट करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही बैंकिंग में आ गया, इम्पोर्टेड डाटा में आ गया, कोटक महिंद्रा बैंक में आ गया। 1 तारीख की एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई, 2 अक्टूबर को देखनी है। 2 अक्टूबर वाले में इसको सही करना है। इसमें से कुछ एंट्रियाँ रिकनसाइल है, कुछ पेंडिंग में है, जैसे कि ये देख सकते हो। अब यहाँ पे आप सबको सेलेक्ट कर लो, यहाँ से क्रिएट वाउचर पे आ जाओ, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो भाई टेक चंद वाली एंट्री मेरी यहाँ पे भी आ रही है। देखो ये टेक चंद वाली है, इसको स्टाफ वेलफेयर में कर लिया। पेमेंट्स की है, ये मोहनलाल को पे किया, कन्वेंस से रिलेटेड है। योगेश पाल को पे किया 34 रुपये, ये भी कन्वेंस से रिलेटेड एक्सपेंस है। ये राहुल को पे किया, ये भी मेरा कन्वेंस से रिलेटेड है। नीचे भी कन्वेंस से रिलेटेड है। पहले आप ये भी देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाल दिया। सिनीपोल्स DLF, ये भी स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है। तो बस आपको क्या करना है, बैंक का लेजर सेलेक्ट करना है, और बस आपको यहाँ पे आपको एक्सपेंस या इनकम का लेजर सेलेक्ट करना है, पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है, कौन से रिलेटेड है। बस ये आपका बैंक इंपोर्ट कर देगा, डाटा इंपोर्ट कर देगा। मैनुअल एंट्री जो करनी पड़ रही थी वो बहुत बच जाएगी आपकी। ये सब स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। नीचे वाला हल्दीराम, ये भी स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, ये भी स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है। तो आपकी एंट्रियाँ क्या हो रही है, फटाफट इंपोर्ट होती जा रही है। तो इससे जो टाइम आपकी अकाउंटिंग के अंदर जाता था बैंक की एंट्रियों में, वो नहीं जाएगा। रेगुलर मार्क एंड रिकन्सिलेशन यस कर दिया, यहाँ से यस कर दिया, मेरी एंट्रियाँ यहाँ से इंपोर्ट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक का लेजर खोलूँगा, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ओपन कर लिया। अब देखो ज़रा 2 तारीख की एंट्रियाँ भी मेरी इंपोर्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको इंपोर्ट करते चले जाना है। जब आप सभी एंट्रियों को इंपोर्ट कर लोगे पूरे साल की, तब आपकी मैचिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे बैंकिंग में गए, यहाँ से बैंकिंग में इंपोर्ट डाटा। तो चलिए कर लेते हैं सभी की वर्किंग। मैं यहाँ पे सभी को इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, बट डेट डाल के। काट दो, सोचिए पार्ट 2 हो गया,
3 तारीख हो गया। जैसे कि मैं अब आ गया 3 तारीख में। 3 तारीख में देखो, ध्यान रखना जो रिकनसाइल हो गया उनको सेलेक्ट नहीं करना, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके रिकनसाइल वाले हटा देना। ये देखो रिकनसाइल वाले हटा दिया मैंने। अभी यहाँ से मैं क्रिएट पे जाके क्रिएट कर लूँगा। तो ये जितनी भी एंट्रियाँ हैं देख लेते हैं। जैसे अनीता यादव है तो अनीता यादव के नाम से लेज़र है, उसमें कर दिया। ये स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, ये भी स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है। 1 मिनट, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर, ये कन्वेंस से रिलेटेड है। ये एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड एक्सपेंस के नाम से लेजर बना रखा, उसके अंदर कर देंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकोज है, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये अपना कन्वेंस से रिलेटेड है। और उसके बाद ये अनुज कुमार हो गया, अनुज कुमार के नाम से डाल देंगे, अनुज कुमार पार्टी के नेम से। रिकनसाइल रेगुलर मार्क एज मार्क रेगुलर एंड रिकनसाइल पे क्लिक कर देंगे। एंट्रियां अपने आप बैंक में चली जाएंगी। 3 हो गया, 4 तारीख में आ जाते हैं। रिकनसाइल वाले को हटा देंगे, सेलेक्ट करके रिकनसाइल को हटाया, सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट कर देंगे वाउचर्स। यहाँ देखते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है। लगभग यहाँ पे पहला वाला जो है वो स्टाफ वेलफेयर का है, और उसके बाद नीचे वाला जो है वो मुकेश का है। मुकेश से ये मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड है, लैब टेस्टिंग कराया था उसका है। ये कन्वेंस का है, और ये विश्व प्रताप सिंह यानी टैक्स आर्थिक से रिलेटेड पेमेंट है, ये रिसीव्ड हुई है। बाकी सब यहाँ पे कन्वेंस है, स्टाफ वेलफेयर है, और ये मोबाइल एक्सपेंस है या टेलीफोन एक्सपेंस में कर सकते हो आप इसको। तो देखो बहुत कम टाइम में आपकी एंट्रियाँ होती जा रही हैं। मेरे ख्याल से इतनी देर में आप 1-2 एंट्री ही मारते थे, और आपका यहाँ पे एक बार में ही सारा हो रहा है। 4 तारीख हो गया, 5 तारीख रह गया। 5 तारीख को सेलेक्ट किया, ये 30 वाली एंट्री हटा के क्रिएट वाउचर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखो इंडिया बुल लोन अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट्स को हो गया इंडिया बुल लोन अकाउंट, ये आ गया। नेक्स्ट बिलियन के नाम से है, इसमें कर दिया। उसके बाद ये हो गया, अब मान लो ये काजल कुमारी है, किसी और के नाम से लेजर क्रिएट करना है, यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हो। सन्ड्री क्रिएटर में रखना चाहते हो, सन्ड्री क्रिएटर में रख लो। काजल कुमारी के नाम से आ गया। तुषार है, फोन पे किया है, स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, आप लेजर भी डायरेक्ट यहाँ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मुकेश चौधरी का है, ये मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड है, मेडिकल एक्सपेंस में डाल दिया। ये रिसीट्स है जो कि काजल कुमारी से आया है, काजल कुमारी में कर दिया। यहाँ भी काजल कुमारी है, इसका देख लेते हैं क्या है। ये भी काजल कुमारी है, ये भी काजल कुमारी है, एक ही हेड में आ गया। नीचे फिर दोबारा काजल कुमारी है। अभी नीचे गया, प्रमोद कुमार से रिसीव हुआ है, तो प्रमोद के नाम से लेजर बना तो उसमें कर देंगे। अदरवाइज सस्पेंस में रखेंगे, डिसाइड करेंगे रिसीव्ड वाली इनकम है, अदर इनकम है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। सस्पेंस में रखना, सस्पेंस में रख लो, बाद में डिसाइड करना है तो अदर इनकम। बाकी नीचे है शुभल मंडल जो कि स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, और नीचे उसके आ गया ये रिसिप्ट है, कस्टमर का नेम नहीं आ रहा, सस्पेंस में रख रहे हैं, बाद में इसको क्लियर कर लेंगे। इसको भी रेगुलर रिकंसिलेशन मार्क यस कर दिया। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, मैं बैंक का लेजर दिखाता हूँ आपको। कोटक महिंद्रा बैंक, देखो दोस्तों सारी एंट्रियाँ मेरी आ गई बहुत कम टाइम में। इतने में तो मैं 2, 4, 5 एंट्रियाँ कर पाता। यहाँ पे देखिए बहुत कम टाइम में एंट्रियाँ आ गई, एंट्रियाँ हो गई। और यही नहीं, साथ के साथ इसका नरेशंस भी होगा, दिखाता हूँ। ओपन करेंगे, ये देखो नरेशन में डिटेल आ गई कि क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है और किससे पेमेंट आई है। तो ये एक बहुत बढ़िया है। ये देखिए,
IMS एंटरप्राइजेस, नरेशंस भी आएंगी साथ के साथ, बुक्स में आपकी एंट्रियाँ भी हो जाएंगी। ये रिकन्सिलेशन की बात रही तो रिकन्सिलेशन भी हो जाएगा। जो 38,611.91 का बैलेंस है यही हमारे स्टेटमेंट में होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 38,611.91, यहाँ आ जाओ 38,611.91। तो बैंक भी साथ के साथ आपका मैच हो गया, रिकनसाइल हो गया, सारे साथ एंट्रियाँ भी इंपोर्ट हो गई। बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत कमाल का फीचर आया है रिलीज 6 के अंदर। इसके अंदर डाटा स्प्लिट दोस्तों, अब आप डाटा स्प्लिट एक सिंगल कंपनी के अंदर कर सकते हैं। पहले जब हम डाटा स्प्लिट करते थे तो 3-4 कंपनियां बन जाती थी, मेरे ख्याल से 3 कंपनी बन जाती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा, डाटा स्प्लिट करने पे एक सिंगल कंपनी स्प्लिट कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं आपको। डाटा पे गए, यहाँ से स्प्लिट पे गए तो पहले वेरीफाई डाटा बोलता है, दूसरा बोलता है कि स्प्लिट डाटा। अगर आपको वेरीफाई नहीं करना तो डायरेक्ट स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट डाटा पे आ गए, ये बोलता है इट इज़ रिकमेंडेड दैट वेरीफाई कंपनी डाटा। बोल रहा है कि पहले आप वेरीफाई कर लो। चलिए पहले वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कर लिया, एंटर पे क्लिक कर दिया। अभी ये वेरीफाई करेगा, डाटा का वेरिफिकेशन होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों। कोई भी एरर नहीं पाया गया, डाटा वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अभी फिर से जाऊंगा डाटा पे और स्प्लिट डाटा पे आ जाते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर लिया हमने, अभी स्प्लिट करेंगे। अभी स्प्लिट करने के लिए बोलता है कि स्प्लिट फ्रॉम यू कैन एनी डेट फ्रॉम 2 अप्रैल 23 टू 1 अप्रैल 25। रिकमेंडेड डेट इज 1 अप्रैल 24। रिकमेंडेड डेट बोल रहा है कि 1 अप्रैल 24। बोले कि आपका डाटा जो है आप किसी भी डेट से कर सकते हो, 2 अप्रैल 23 से लेके बीच में 1 अप्रैल 25 के बीच तक। ठीक है, स्प्लिट कंपनी फ्रॉम स्प्लिट डेट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि 1 अप्रैल 24 से मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कर रहे हैं। जो कंपनी बनेगी, नेम ऑफ न्यू कंपनी जो बनेगी 1 अप्रैल 24 से अलग हो जाएगी। स्प्लिट डेट बिफोर स्प्लिट डेट इनटू 2 कंपनीज। देखो स्प्लिट का ऑप्शन आ गया। अगर 2 कंपनीज के अंदर करना है तो यहाँ पे 2 कंपनी 2 अलग डाटा बना देगा। एक ओरिजिनल रखेगा जो ओरिजिनल डाटा है वो, और एक 2 अलग अलग कंपनी बना देगा जैसे पहले करता था। मैं फ्रॉम स्प्लिट डेट पे रखता हूँ ताकि क्या मेरी एक ही कंपनी स्प्लिट हो। यस करते हैं तो देखो अभी स्प्लिट का प्रोसेस है, 4 स्टेप है। तो चारों स्टेप दिखा रहा है कि कैसे कैसे होगा। स्प्लिट, एनालाइजिंग स्प्लिट, स्प्लिटिंग मास्टर, स्प्लिटिंग वाउचर और कंप्लीट स्प्लिट। तो यहाँ प्रॉपर प्रोसेस बता रहा है कि कितना होगा और क्या होगा। ये 4 स्टेप्स में है। पहले वाला जो स्प्लिट का तरीका था वो अलग था, अभी दूसरा है, मतलब बहुत अलग तरीका है स्प्लिट का। टैली प्राइम रिलीज 6 के अंदर आपको ये स्प्लिट डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब 100% कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। अब स्प्लिट करके केवल एक सिंगल कंपनी बना रहा है। पहले 3 कंपनियां बन जाती थी, ओरिजिनल कंपनी, और आफ्टर स्प्लिट होके 2 कंपनी बनती थी। अभी स्प्लिट करने पे सिर्फ एक कंपनी बनेगी, एक आपका ओरिजिनल रहेगा, दूसरा आपका ये स्प्लिट करके बनेगा। जैसे कि इसमें देख सकते हैं 1 अप्रैल 24 से अलग हो गया, और ये 23-24 का अलग है, अप्रैल 24 से अलग बन गई कंपनी। तो ये एक स्प्लिट का तरीका जो है इसके अंदर चेंज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा अपडेट है इसमें जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड है। जीएसटी रिटर्न से क्या क्या रिलेटेड है बता देता हूँ आपको। जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड इसके अंदर है, अब आपकी जीएसटीआर 1 जो है स्मूथली यहाँ से जनरेट हो जाएगी और अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। दूसरा इसमें 3B से रिलेटेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। 3B का जो यूटिलिटी वर्जन है वो अब जब आप 3B फाइल करते हैं टैली से एक्सपोर्ट करते हैं तो जो 3B के अंदर यूटिलिटी वर्जन है, नया वाला वर्जन 5.0 जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। 5.0 का जो वर्जन आपको देखने को मिलेगा, दिखाता हूँ। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ऑल्टी करके जीएसटी रिटर्न पे जाते हैं, ये देखते हैं एक्सपोर्ट ऑफलाइन टूल में जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे 5.0 वाला जो वर्जन है ऑफलाइन टूल का 3B का, वो अब आपको देखने को मिलेगा। इस वाले वर्जन में ये अब एक्सपोर्ट होगा जो नया वाला वर्जन है 5.0।
इसके साथ ही साथ क्या होता था, 3B के अंदर कुछ एंट्रियां हमारी चली जाती थी, अनसर्टन ट्रांजेक्शन्स वाली जो एंट्रियां होती थी कुछ अलग अलग हेड में चली जाती थी। ठीक है, जो क्या बोलते हैं URD बैंक वाली होती थी, वाउचर्स वाली होती थी, जैसे कि एग्जाम सप्लाई, नेरेटरी सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई। ठीक है, ये सभी ट्रांजेक्शन्स जो होती थी वो अपेयर होगी 3B के अंदर एग्जाम सप्लाई, नेरेटरी सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई में। ये पहले अनसर्टेड ट्रांजेक्शन्स में रहती थी। ठीक है, इसके बाद जो अगला अपडेट है वो टैली कैपिटल से रिलेटेड है। हालांकि टैली कैपिटल पहले से था पुराने रिलीज के अंदर, लेकिन टैली कैपिटल के अंदर आपको यहाँ पे कुछ और आप नई चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे आप टैली कैपिटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलते हैं कि टैली कैपिटल के अंदर अब आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, अपना रिपोर्ट देख सकते हो कि आपको कितना लोन मिलेगा और कितनी आपकी लोन की एलिजिबिलिटी है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं, फ्री क्रेडिट रिपोर्ट, एलिजिबिलिटी चेक, अनसिक्योर्ड लोन अप टू 75 लाख, 75 लाख तक मिल जाएगा। इस लोन के अंदर जो इनके लैंडिंग पार्टनर है वो बजाज फाइनेंस, फ्लैक्सी लोन, कोटक महिंद्रा और L&T फाइनेंस। ठीक है, ये लोन के लिए है। तो चेक एलिजिबिलिटी पे जाओगे के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, अपना GST नंबर डालेंगे, जैसे GST नंबर आ गया, फिर आपको यहाँ पे सेगमेंट डालना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, क्या है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको टैली प्राइम का रिलीज 6 तभी मिलेगा जब आप इसका टैली सॉफ्टवेयर सर्विस लेंगे, मतलब इस आपका रिन्यूअल होगा। अगर आपका TCS एक्सपायर हो गया है तो रिन्यूअल करा लीजिए। इस साइट पे आना है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप सिल्वर, गोल्ड और ऑडिटर वर्जन के अकॉर्डिंग रिन्यूअल करा सकते हो। 2 साल तक का ऑफर करते हैं ये, तो जल्दी कीजिए दोस्तों, अभी अपना टैली प्राइम रिन्यूअल कराइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।